अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां दाऊद एडवोकेट और आज पंजाब भर के वकला की डिग्रियों और पंजाब बार कौंसिल में जिन उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया उनकी डिग्रियों की तस्दीक का जो केस था वो आज मंतकी अंजाम को पहुंचा है। और आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने मोहतरमा गुलजार भट्ट साहबा एडवोकेट की दरख्वास्त के ऊपर समाअत जारी करते हुए ये हुक्म जारी किया है कि जिन कामयाब उम्मीदवारों जिनमें दो उम्मीदवार शामिल हैं, जमील असगर भट्टी साहब और शाहनवाज इस्माइल गुजर साहब, उनकी डिग्रियां जो हैं वो बोगस निकली हैं। उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो रोक दिया गया है और उनके लाइसेंस जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट और रूल्स के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुअत्तल कर दिए हैं। और ये हुक्म जारी किया है कि इन दोनों के कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया जाएगा और ये दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है और जो यूएमसी कमेटी है उसके सामने पेश होंगे। आज पूरी अदालती कार्रवाई क्या हुई, क्योंकि पंजाब भर के जो वकला हैं, जो प्रोफेशनल वकला हैं, वो इन जाली डिग्री होल्डर्स वकला से बहुत तंग हैं, नॉन प्रोफेशनल लॉयर से बहुत तंग हैं, क्योंकि वकला कम्युनिटी के अंदर, अदालतों के अंदर जितने भी बदनामी के वाक़यात सामने आते हैं उनमें अक्सरियत जो है वो ऐसे ही जाली डिग्री होल्डर्स वकला हैं। आज अदालती कार्रवाई क्या हुई और पंजाब भर के वकला के लिए इसमें क्या ख़बर है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मुनीर अहमद बाजवा साहब। इन्होंने अदालती कार्रवाई को तफसीली तौर पर नोट किया, गौर किया। इनसे पूछते हैं कि आज अदालती कार्रवाई जो है वो क्या हुई है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने क्या अहकाम आज वो जारी किए हैं। जी बिल्कुल मियाँ साहब, आज जो लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में ये केस जो है मिस गुलजार भट्ट की जानिब से दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में 100 मोटो एक्शन लेते हुए, 100 मोटो नोटिस लेते हुए ये हुक्म दिया था कि पंजाब भर के तमाम वकला की डिग्रियों की तस्दीक करवाई जाए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के वकला की डिग्रियों की तस्दीक करवाने का इस हवाले से आर्डर जारी किया गया था। आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में जब इस केस की अदालत में जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी के वकील की जानिब से इन जो 230 वकला थे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे उनकी रिकॉर्ड जो तस्दीक की गई उस हवाले से अदालत को बताया गया, जिसमें से 15 जो उम्मीदवार जो कि जीते थे उनकी डिग्रियों की हवाले से उन्होंने जाली उन्हें करार दिया। 15 उम्मीदवार जीते नहीं थे, जो 15 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे, 15 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे थे, उनकी डिग्रियों के रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें 230 टोटल उन्होंने बताया जी, और जिसमें 15 जो उम्मीदवार थे उनका जो जिनमें से ये ताहिर हुसैन बुखारी, उनके नाम बता दें जी। मोहम्मद हफीज़ हैं, मोहम्मद हफीज़, जावेद बशीर, सैयद मोहम्मद इमरान, सैयद तैयब हुसैन शाह, सफदर सलीम, मोहम्मद मज़हर इकबाल, तारिक रियाज, जमील असगर भट्टी, चौधरी शाहनवाज इस्माइल गुजर और ताहिर महमूद, नौरंग हयात, आमर मंजूर और मोहम्मद एहसन और राजा फ़रूक अकरम। ये 15 वो हैं। इनका नोटिफिकेशन जो है, इनकी रिपोर्ट जो है वो भी आप इस वीडियो की स्क्रीन पर दे सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के वकील ने कहा कि ये 15 बोगस हैं। जी जी, इसमें उन्होंने दो के रिज़ल्ट कार्ड बोगस करार दिए हैं, जिनमें जिनके नाम ये हैं कि ताहिर हुसैन बुखारी और मोहम्मद हफीज़, इनके रिज़ल्ट कार्ड बोगस, टोटली बोगस करार दिए। और बाकियों की भी डिग्रियों की उन्होंने कहा तस्दीक नहीं हुई और यूएमसी जो है उन्होंने भिजवा दी है। जी हाँ। इन 15 में से 2 नाम जो हैं वो जमील असगर भट्टी साहब का नाम है और शाहनवाज इस्माइल गुजर का, क्योंकि ये दोनों कामयाब हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और इसके बाद अहम बात यह है कि अदालत ने इनके जो कामयाबी की हद तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया और अदालत ने यह भी कहा है कि जमहूरी प्रोसेस जो है वकला में वो चलता रहना देना चाहते हैं, उसमें रुकावट नहीं आने देना चाहते। इस हवाले से अदालत ने आइंदा समाअत पर यह भी मामलत तलब की है कि क्या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इस रिज़ल्ट को रोक सकें। इस हवाले से भी मामला मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात जी जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा दीगर यूनिवर्सिटियों में जो जिनकी वकला की डिग्रियां हैं उस हवाले से जो अगर यूनिवर्सिटी का वहाँ पे कैंपस नहीं है या हेड ऑफिस नहीं है तो मुतलका सेशन जज जो है वो उनकी डिग्रियों की वेरिफिकेशन करवाएंगे। हाँ जी, और रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाएंगे। और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि जिन दायरा इख्तियार में अगर हाई कोर्ट का बेंच मौजूद है तो रजिस्ट्रार वहाँ पर मुतलका रजिस्ट्रार जो है वो करेगा। रजिस्ट्रार जो है वो उनकी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इनकी डिग्रियों की वेरिफिकेशन। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में जो वकला का बेसिकली सबसे बड़ा कंसर्न नज़र आ रहा था वो उम्मीदवारों की और जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं उनकी डिग्रियों की वेरिफिकेशन के हवाले था। तो उस हद तक तो बात क्लियर हो गई कि जो 2 बंदे जमील असगर भट्टी साहब और शाहनवाज इस्माइल गुजर साहब शेखुपुरा सीट से कामयाब हुए थे, उनका रिकॉर्ड बोगस है। वो यूनिवर्सिटी के सामने पेश होंगे। जब तक उनका रिकॉर्ड वहाँ से वेरीफाई नहीं होता
या चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं होती, एडवोकेट जनरल उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, और अगर उनकी डिग्रियां बोगस निकल आती हैं तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उनसे जो अगले उम्मीदवार हैं वो पंजाब बार कौंसिल के मेंबर बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा गुलाम अब्बास नसवाना साहब की भी बड़ी अफवाह सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी, उसके बारे में यूनिवर्सिटी के वकील ने आज ये बताया कि उनका रिकॉर्ड का एरर था, वो आज पेश हुए हैं, उन्होंने अपना सारा रिकॉर्ड पेश किया तो वो उनकी डिग्री क्लियर हो चुकी है, लिहाजा उनका पेश हो चुके हैं। और ये अहमद अवैस खालिद जो है उन्होंने ये अदालत को बताया था कि वो रिकॉर्ड लेकर यूनिवर्सिटी की जो कमेटी थी, डिसिप्लिनरी कमेटी, वहाँ पे पेश हुए हैं और उनकी तमाम वेरिफिकेशन डाटा जो है उसका वेरीफाई करने के बाद उन्होंने इस लिस्ट से उनको एग्जोनरेट कर दिया, उनको निकाल दिया, उनकी डिग्री का इशू जो है वो नहीं है। मगर ये जो 15 उम्मीदवारों का जिक्र हमने किया, इस हवाले से उन्होंने कहा कि यूएमसी बनाए गए हैं और इनकी डिग्रियों को जाली करार दिया गया है, और अदालत ने ये उनको कहा है कि इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो वो जारी ना किया जाए। और इस हवाले से ये तो पंजाब बार कौंसिल की हद तक जो है वो ख़बर थी, क्योंकि उनके उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए थे, 2 उम्मीदवार और बाकी उम्मीदवार थे। लेकिन इसके अलावा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम अली खान साहब ने बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है पंजाब भर की जो तहसील बार एसोसिएशंस हैं और जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं उनके इलेक्शंस की हद तक इसी ऑर्डर में, इसी प्रोसीडिंग में मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने ये हुक्म सादर फरमाया है कि जो वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल है वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो तहसील बार एसोसिएशन और ज़िले बार एसोसिएशंस हैं उनमें जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी तमाम डिग्रियों की तस्दीक जो है वो वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल के सामने जमा करवाएंगे, उसके सामने पेश करेंगे और वो उनकी तस्दीक करवाएंगे मैट्रिक से लेके LLB तक। और अगर कोई उम्मीदवार इस तस्दीकी अमल का हिस्सा नहीं बनेगा तो उसको ज़िले बार एसोसिएशन का या तहसील बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा मुतालबा था, वकला कम्युनिटी की तरफ से आ रहा था कि अगर ये पंजाब बार कौंसिल की हद तक सफाई करने का अमल जो है वो शुरू किया गया है तो इसको नीचे तहसील बार एसोसिएशन तक और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक जो है वो भी जाना चाहिए, क्योंकि हमने माजी में देखा अभी जिन उम्मीदवारों की वकला की डिग्रियाँ जाली निकली हैं वो माजी में तहसील बार एसोसिएशन के और ज़िले बार एसोसिएशन के ओहदेदार रह चुके थे। इस पूरे अमल में जितना क्रेडिट जो है वो आयरन लेडी, वकला कम्युनिटी की आयरन लेडी मिस गुलजार भट्ट साहबा को जाता है, उतना उससे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब को जाता है कि उन्होंने इस बात में स्टेप इन किया और बड़े हौसले के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने जो है वो अपनी बार और बेंच में सफाई के अमल को इसको टेकअप किया और उसका नतीजा भी बड़ा हौसला अफजा निकला कि आज सुबह से वकला की बड़ी तादाद जो है वो आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब की अदालत में मौजूद थी। और जैसे ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फाइनल ऑर्डर जारी किया तो उनको दाद देने के लिए कमरा अदालत के अंदर तालियां बजाएंगी, क्लैपिंग कींगी। इसका मकसद सिर्फ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को उनके साथ इज़हार यकजहती था, लेकिन चूँकि ये अदालतों में तालियां नहीं बजाई जाती तो बार के जो सीनियर अहदेदारान मौजूद थे उन्होंने वकला को जो है वो रोक दिया। लेकिन वकला की खुशी जो है वो दीदनी थी, क्योंकि हर प्रैक्टिसिंग लॉयर जो है, हर प्रोफेशनल लॉयर जो है वो ये चाहता है कि वो जिस बार एसोसिएशन का हिस्सा है, जिन अहदेदारों को इलेक्ट कर रहा है वो हकीकी तौर पर प्रोफेशनल नुमाइंदे जो हैं वो होने चाहिए। ये पंजाब भर के वकला में जो एक कंट्रोवर्सी फैली हुई थी आज वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंची है, जिसमें 2 पंजाब बार कौंसिल के जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनकी डिग्रियों की तस्दीक नहीं हुई और जब तक उनकी डिग्रियों की तस्दीक नहीं होती तब तक उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं